श्रावण का महीना तपोमास है, तप करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण ने भगवान को पुकारा जब उन्हें ऐसा लगा कि भूल हो गई। कई बार व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का स्वार्थ, जब उसे पता चलता है, गलती का एहसास होता है, तो मैंने कहा हमें क्या करना चाहिए? हमें क्षमा मांगना चाहिए, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। आज जब भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा ने भगवान को पुकारा, तो जानते हो कितने दिन तक पुकारा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, पूरे 1 महीना। कितने दिन? जोर से बोलो। 1 महीना, 1 महीना भगवान शिव की स्तुति की ब्रह्मा और नारायण ने। उनको तो ऐसा लग रहा था हमने शिवरात्रि की पूजन कर लिया, इसका मतलब अब मंदिर जाने की जरूरत। 1 महीना का जब उपवास, व्रत, तप, संयम भगवान का आवाहन किया, तो जानते हो देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। कहने लगे ब्रह्मा विष्णु, आपने मेरे लिए यह दिव्य तप किया 1 मास तक, इसलिए ब्रह्मा सृष्टि की रचना तो तुम करोगे ही करोगे, लेकिन सृष्टि की रचना में तुम्हारे पांचांग में यह महीना श्रावण के महीने से विख्यात होगा। कौन से महीने का? जोर से बोलो। श्रावण। ये तप महीना है। जिस महीने पर तप किया भगवान हरि ने, जिस महीने पर तप किया भगवान ब्रह्मा ने। आप सब लोग श्रावण के महीने में बड़ा तप करते हैं, करते हो कि नहीं? बोलो। हमने देखा है सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी अजगेवी नाथ के नीचे बैठकर गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा करके भगवती गंगा के जल को अपने पात्र कांवर में भरते हैं, और कांवर में जल भर करके वहां ब्राह्मण पंडा संकल्प कराते हैं। लोग भाव से पैदल चलते हैं। आप लोग भी चले होंगे ना? चले हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार झारखंड का कोई घर ऐसा नहीं होगा जो श्रावण में उसके घर से कोई व्यक्ति देवघर न जाता होगा। देवघर न जाता होगा। लाखों लोग। आज तो भीड़ कुछ नहीं थी, 5-5, 7-7 लाख लोग एक दिन में भगवान को जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज से 100 से ऊपर किलोमीटर, 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन। क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है। छोटा बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, स्त्री भी, क्या क्षमता के साथ, क्या श्रद्धा के साथ, क्या विश्वास के साथ देवघर बाबा तपस्वी तप रूप में बैठे हैं। तो कांवर लेकर चलने वाला भी तप करता है। कांवर जमीन पर नहीं रखना है। मैंने देखा लघु शंका किया तो भी स्नान किया, कुछ पिया तो भी स्नान किया, कुछ खाया तो भी स्नान किया। 2-3 साल पहले मैं भी कांवर यात्रा लेकर चला, और जब पैदल चलना शुरू किया, इतने किलोमीटर चला, सच बताऊं तुम एक बात, एक दिन चला, दूसरे दिन से गाड़ी में बैठ गया। लेकिन धन्य हो बंधुओं, माताओं, आप सब, आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं, जो भगवान देवघर में विराजमान वैद्यनाथ भगवान से इतना स्नेह रखते हो। पैरों पर छाले पड़ जाएं, पैरों पर कांटे पड़ जाएं, वो पहाड़ ही तो आता है। पहाड़ का नाम सुइया पहाड़। सुइया पहाड़ में कांटे चुभते हैं,
लोग चलते हैं, बारिश होती है, गर्मी होती है, चिपचिपापन होता है, सोने की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन मैं आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। धक्का मुक्की खाते हुए भी आप एक ही बात कहते हो, बोल बम का नारा बा, बाबा एक बाबा का सहारा, बाबा के सहारे हैं। और जो बाबा के सहारे है उसको कोई जीवन में कमी है, उसको कोई समस्या है? श्रावण का महीना तपोमास है, तप करना चाहिए। हमने ही तप नहीं किया, भगवान हरि ने तप किया, भगवान ब्रह्मा ने तप किया। लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब व्यक्ति श्रावण में तो तप करता है और पूर्णिमा के इंतजार में रहता है कि बस पूर्णिमा खत्म, दूसरे दिन कटना शुरू। सीताराम। कई लोग इंतजार में रहते, इसी इंतजार में रहते कि कब कटे, कब मिले, कब हमारा काम बने। पवित्र आहार से पवित्र विचार मिलता है। जीवन जैसा करें आहार, वैसा बने विचार। 100% सत्य है। हमारे आहार की पवित्रता होनी चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस पे लिखा है महाराज मनु के लिए कि करई आहार साक फल कंदा, 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 सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान की प्राप्ति का ध्यान देकर सुनिए मेरी बात। पहला मार्ग है आहार की शुद्धि। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। केवल यमों ने कहा शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय। व्यक्ति शौच और फिर संतोषी हो तो तप के प्रथम श्रृंखला में आहार पवित्रता। आपके वृंदा गांवों पर यदि यज्ञ चल रहा है तो मुझे ऐसा पता है और मैं जानता हूं, झंडा जिस दिन गड़ा होगा उस दिन से आपके गांव में गड़बड़ खाना बंद हो गया होगा। ठीक बोल रहा हूं? कई लोग खोपड़ी पीट रहे होंगे, लगन में भी बंद करवा दिए, बारात में जाते थोड़ा खाते। ये 11 दिन के अनुष्ठान से हमें क्या लाभ? ध्यान देकर के सुनिए। इतने विशाल पंडाल से, इतना विशाल यज्ञ से, इतने लोगों के आवाहन से, इतने बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वरों के बुलाने से हमें क्या मिला? लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्च करने से मिला क्या? बंधुओं, हम भी चले जाएंगे दक्षिणा लेकर, टेंट वाले भी चले जाएंगे दक्षिणा लेकर, लाइट साउंड वाले भी लेकर चले जाएंगे दक्षिणा लेकर। 30 के बाद, एक के बाद ये सब पूरा मेला उठकर चला जाएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपके लिए क्या है? इतना बड़ा आयोजन किसके लिए? स्वामी हंसानंद के लिए? आने वाले आचार्यों के लिए? नहीं, यह आयोजन आपके लिए है। हम तो आयोजन में केवल कहने आए हैं। ये गांव आपका, वृंदा में भगवान महादेव आपके, ये आपका गांव, आपको यहां रहना है, आपका मंदिर है। 11 दिन के आयोजन में आहार की पवित्रता,
संस्कार की पवित्रता, और सबसे बड़ी बात जो होगी, आपको धर्म से जोड़ने का मार्ग अब चालू हो जाएगा। आप धार्मिक बन जाएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि धर्म की जय और अधर्म का नाश। धर्म की ही तो जय होती है, अधर्म का सदैव नाश होता है।